हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना इतना आसान है कि हमें निकाल के मज़ा आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स ए है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम इस ए के ऊपर एक ऐसे छोटा सा डैश लगा देते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। अब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होता क्या है, इसके साथ में ही हमने इसको निकाल दिया है। ये रहा ट्रांसपोज में हमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट रो है उसको बदल के फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है। यानी कि ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है इसको हमें वर्टिकल लिख देना होता है। ऐसे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है, ऐसे करके। ऐसे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसको हमने वर्टिकल लिख दिया है, तो इसे कहा जाएगा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। और ये किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए निकाला जा सकता है। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी निकाला जा सकता है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी निकाला जा सकता है। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, यहाँ पर हम बात करते हैं उनकी एक के बाद एक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दे और उसका फिर से ट्रांसपोज ले दे तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे कि मान लो ये मैट्रिक्स ए है, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला है, तो ये पहले 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, और यहाँ पर ये 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई है। अगर हम इसका एक बार और ट्रांसपोज ले दें तो ये वापस यही मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे कि हमने ट्रांसपोज लेना है ए ट्रांसपोज का, फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो ये R1 है, इसको हमने कॉलम 1 बना देना है। तो जब हम इसको कॉलम 1 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2, यानी कि इस R1 को C1 बना देना है। ये R2 है जो, इसे C2 बना देना है, यानी कि 3 4, और ये जो R3 है इसको हमें C3 बना देना है, यानी कि 5 6। तो आप देखेंगे कि ये वापस यही मैट्रिक्स बन गई है। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिसेस है हमारे पास, मान लीजिए ये दो मैट्रिक्स ए और बी हमने ले ली है, तो हम इन दो मैट्रिसेस को जोड़ के उनका ट्रांसपोज ले, वो बराबर होता है अगर हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले दें और मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेके उनको जोड़ दें, ठीक है। तो हम इसे कैसे, देखिए, पहले हम a प्लस बी करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी। तो a मैट्रिक्स क्या है हमारी, 1 2 2 3, और मैट्रिक्स b क्या है, 2 5 3 1। इन दोनों का एडिशन कितना आया, 1 + 2 यानी कि 3, 3 + 5 यानी कि 7, 2 + 3 यानी कि 5, और 3 + 1 यानी कि 4, ऐसे। और अगर हम इसका ट्रांसपोज ले दें, ये a + b आई है, और यहाँ पर हम यहाँ लेते हैं a + b का हमने ट्रांसपोज ले दिया है, यहाँ पर ये ट्रांसपोज का निशान लगाया। तो क्या बना, हमने ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देना है C1 में। मैं इसे हटा दूं, पहले हमने इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट रो क्या है, 3 और 7, इसको कॉलम बना दिया। ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि 5 और 4। तो ये आया है a + b का ट्रांसपोज। अब अगर हम a का अलग से ट्रांसपोज निकालें, b का ट्रांसपोज अलग से निकालें और उसको ऐड कर दें, तो क्या तब भी यही आता है। देखिए, ये है हमारी मैट्रिक्स A, यहाँ पे लिखते हैं इसको 1 2 2 3। इसके आगे हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे हम, 1 2। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे हम,
2 3। ये आया है ए का ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स बी है, पहले मैट्रिक्स बी लिखते हैं यहाँ पर 2 5 3 1 ऐसे। इसके आगे हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 5, इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 3 1। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, तो क्या आएगा देखते हैं 1 2 2 3 प्लस 2 3 5 1। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आया 1 + 2 यानी कि 3। 2 को 3 में करेंगे तो कितना आया 2 + 3 यानी कि 5। और 2 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 + 5 यानी कि 7। और 3 को 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4। तो आप देखेंगे कि हम चाहे इन दोनों को अलग अलग से इसका ट्रांसपोज लेके करें या फिर इन दोनों को ऐड करके और उसका ट्रांसपोज ले दे, वो बराबर ही आते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स आई है ये इसके बराबर आई है, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो यहीं पर लिखी हुई है। अभी क्या है देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी है ये, अगर हम इन दो मैट्रिसेस ए बी को, इसको बैक करते हैं, अगर हम इन दो मैट्रिसेस ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले तो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसे हम अगले पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ए क्या है हमारे पास 1 2 2 3 इंटू बी क्या है हमारे पास 2 5 3 1। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। इसको यहीं पे इसके आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हुआ 2 प्लस 2 इंटू 3 6, और ये 5 प्लस 2 यहाँ पर है हमारा 4 प्लस 9, और ये है 10 प्लस 3 यानी कि ए इंटू बी हमारे पास आया है 8 7 13 एंड 13 ऐसे। हमें इसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि ए इंटू बी का हमने ट्रांसपोज करना है। तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7, और इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि 13 एंड 13। अब बात यहाँ पर ये आती है, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ कि अगर हम ए का और बी का अलग अलग ट्रांसपोज करें, यानी कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था 1 2 2 3, और बी का ट्रांसपोज आया था हमारे पास 2 5 3 1 ऐसे। इनका मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो वो क्या इसके बराबर आएगा देखते हैं, यानी कि 2 5 3 1 इंटू 1 2 2 3 ऐसे करके
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ऐसे। इसको सॉल्व करें तो हम क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं 2 प्लस 6, 4 प्लस 9, 5 प्लस 2 एंड 10 प्लस 3। तो ये क्या आया, ये आया है 8, ये आया है 13, ये आया है 7 और ये आया है 13। तो आप देखेंगे कि ये इसी के बराबर आया है, ठीक है ना, यानी कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बराबर आया है किसके, A इंटू B का, अगर हम ट्रांसपोज करें इसके। इसे हम ऐसे दिखाएंगे ये वाले, और ये बराबर है, जिसका मतलब बनता है ये। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके काम आएगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट आपको लगता है किसी बात में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई और सजेशन आपका है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।